नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय जिला करनाल के हल्का नीलोखेड़ी से वर्तमान विधायक धर्मपाल गोंदर जी के साथ हूं। गोंदर साहब, जब से आपने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है तभी से आप लोगों के बीच जैसे हमेशा की तरह और ज़्यादा आपकी उपलब्धि हो गई है। और कल जो हिसाब मांगो जो सरकार का एक कांग्रेस पार्टी ये प्रोग्राम कर रही है सरकार से, ये क्या प्रोग्राम है सर? मैं धन्यवाद करता हूं पंडित जी, आपका भी, आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी हल्का की जनता को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मैं इस लायक बनाया। जनता मांगे हिसाब, कल जो प्रोग्राम है अपने माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का कल जो पद यात्रा है जी। उसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा आदमी यहाँ इकट्ठा होंगे पुरानी नाज मंडी में, और वहाँ से चलेंगे। रूट बना रखा है, फिर बाबा अम्बेडकर साहब चौक पे, उसके बाद हॉस्पिटल से होते हुए 12 सेक्टर में शायद ये रखे हुए है प्रोग्राम। तो वहाँ फिर भाषण होगा, दीपेंद्र जी अपना भाषण देंगे और आगे की नीति बताएंगे। तो आपकी तरफ से आपके हल्के से कितने लोग इकट्ठा होने के अनुमान है सर? हल्के से हमारे हज़ारों के उसमें है, हमारी भी 140 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, लगभग 700 लोग तो हैं। इसी तरह सबकी जिम्मेवारी लगी है, जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने भी, किसी ने 250, किसी ने 300, किसी ने 1000 लिखवा रखे हैं। तो यहाँ पूरे करनाल के 5 हल्के हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। और जनता, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं हो रही, पब्लिक अपने आप कांग्रेस के प्रति है, क्यों कांग्रेस जनहित में, गरीब हित में, देश हित में, किसान हित में, सभी हित में पार्टी है और लोग इसको पसंद करते हैं। तो सर आप इतने दिन बीजेपी में रहे हैं पीछे, अब आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगली कमान सौंपने की जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी इसमें गोंदर साहब? नहीं, बीजेपी में हमने काम किया, बीजेपी ने हमारा कोई मान सम्मान नहीं कराया, ना हमारे को टिकट दी। हम जनता ने इंडिपेंडेंट बनाए थे, और जब इंडिपेंडेंट बने, जब श्री मनोहर लाल जी पूर्व सीएम साहब का फ़ोन आया था, भाई हमारा साथ दे, मैंने कहा जी मेरी बस की बात नहीं, मैं तो अपनी हल्के की जनता को पूछ के तब आऊँगा। कह रहे नहीं पूरा कोशिश करो। मैं कहा नहीं, जैसे जनता चाहेगी। तो बार बार फ़ोन करते रहे, किसी फिर सारा ही जितना बीजेपी का पूरा ब्रह्मांड था, हमारे घर जाने से पहले सारे वहाँ पहुँच गए थे, और हमने फिर जनता से पूछ के समर्थन दिया। हम काम करवाने में, हर काम में हमारे रुकावट आई, और ऐसा भी चलो हम चल रहे थे, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद जैसे नीलोखेड़ी हल्के में 3 प्रोग्राम, श्री मनोहर लाल जी जो अपने पूर्व सीएम थे, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और हल्के में हमें नहीं बुलाया गया। ऐसे ही दूसरे गोलन साहब थे, सोमवीर जी थे, उनको भी ऐसा ही नहीं बुलाया गया। तो हमें फिर ये लगा भी इतना मान सम्मान जनता ने हमारे को दिया था, और जनता का ही मान सम्मान था, हमारे को नहीं बुलाया तो जनता का ही ये मान सम्मान नहीं किया। तो आपको कांग्रेस पार्टी से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम से क्या उम्मीद है सर? मेरे को ये उम्मीद है, जैसे बीजेपी वाले कह रहे भाई कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जब कांग्रेस सरकार बनी पहली बार, उस टाइम हमारे देश में एक सुई बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी। तो उस टाइम से अब तक एक सुई से लेकर इतने बड़े बड़े हवाई जहाज, रेल, बसें सारी, उसके बाद ही तो ये फैक्ट्रियाँ लगी है। धीरे धीरे विकास होया, और इतना विकास होया अब तो जैसे बनी बनाई पे आके बैठ गए। और अब क्या है, मैं तो ये पूछूँ भी बीजेपी सरकार ने, जनता से मैं निवेदन करता हूँ भी एक सोचो भी क्या किया देश के लिए। कौन सा ऐसा यहाँ इंडस्ट्री लिया है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल परमानेंट लग गए। वो 16-16 हज़ार पे धक्के खा रहे हैं कौशल के माध्यम से। इसमें ना किसी आरक्षण का हो रहा, ना इसमें ये 24 घंटे ऑफिसर की तलवार उन बच्चों पे लटकी रहती है, धमकी देते हैं भी ज़्यादा करोगे हम लिख देंगे। यदि कर्मचारी रेगुलर हो तो अपना हक तो कहीं ना कहीं जिता सकते हैं जी। तो देखिए, ये धर्मपाल जी गोंदर ने अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरह से हम पिछले 5 वर्षों से परेशानियां झेलते हुए भी लोगों के बीच में रहे, इन्होंने
पूरी उम्मीद है कि भविष्य में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इनको नीलोखेड़ी से अपना एक उम्मीदवार बनाएंगे और अपने जो इनके मन में ऐसे काम हैं जो ये चाहकर नहीं कर पाए उनको अमली जामा पहनाएंगे। इसी तरह हम दोबारा से फिर विधायक जी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।